हेलो हेलो एवरीवन, सो हैप्पी इवनिंग। सो आज हम काफ़ी दिनों के बाद आए हैं लाइव एंड मज़ेदार एक टॉपिक लेकर आए हैं, किड्स केयर, यस चिल्ड्रन केयर। सो फटाफट से ज्वाइन होते जाइए ताकि हम आज का ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर सकें, क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों के एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं, है ना, स्टार्ट हो गए हैं, किसी के कंप्लीट भी हो गए हैं। बट जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, है ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रहे हैं। सो आप सभी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं, हो सके तो अपने बच्चों को भी आपके साथ में बैठा सकते हैं। ओके, सो यहाँ एक अमेजिंग पर्सनालिटी आशा जी ज्वाइन कर रही हैं, जो काफी ज्यादा हेल्प करेंगे कि आप अपने बच्चों की केयर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो चलिए जल्दी से फटाफट से ज्वाइन करते हैं आशा जी को। सो गुड इवनिंग आशा जी, हैप्पी इवनिंग। जल्दी जल्दी से आशा जी भी ज्वाइन कर लें, काफी ज्यादा नेटवर्क इशू भी होता है काफी बार। ओके, सो जब तक हम इस लिंक को शेयर कर देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके, है ना, क्योंकि बच्चों की बात है एंड हर कोई चाहेगा कि उनका बच्चा जो है एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आए। एंड आज का जो टॉपिक है ना वो इसी बात पे है कि हम बच्चों में कैसी कैसी बातों को देखते हैं। हेलो हेलो शिवाजी, वेलकम वेलकम है आज के लाइव में। सो काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, हम बढ़िया हैं शिवाजी, आप बताइए कैसे हैं। सो आप हमारे इस लाइव को शेयर भी कर सकते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर सके। सो आशा जी आ गई हैं। हेलो आशा जी, गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. Good evening, all of you, and good evening, all viewers. And hope so और सब फाइन होंगे, फिट होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक साक्षी मैम लेकर आई है हमारी, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर किसी की शुरुआत एक बचपन से ही होती है। और बचपन कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसकी केयर होनी चाहिए, वो हम आगे इसके बारे में बताएंगे। तो आप ओके, तो आशा जी लिंक एंड को शेयर भी कर लीजिए ताकि जितने ज्यादा हो सके लोग ज्वाइन कर सके, क्योंकि आज का बच्चों का टॉपिक है तो हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें, है ना, क्योंकि सभी के यस प्यारे मैम। प्यारे बच्चे और हर कोई चाहेगा कि वो बेस्ट से बेस्ट केयर अपने बच्चे को दे सके, है ना। यस सो आज के मैम। लाइव में यस मैम। काफी लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर रहे हैं। वाओ, अमेजिंग फीलिंग। सो हम इस लिंक को थोड़ा 2 मिनट दीजिए, हम शेयर कर देते हैं जस्ट। यस मैम। ओके, तो आशा जी आप भी शेयर कर दीजिएगा लिंक, है ना। मैम सो हेलो हाय, आप सभी कैसे हैं, बता सकते हैं कि अगर आपके बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है या फिर आपके बच्चे एग्जाम्स की तैयारियों में हैं, या किनके बच्चे तो स्कूल भी नहीं गए होंगे, है ना, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे होंगे, तो यहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने प्यारे प्यारे छोटू मोटू से बच्चे हैं, कौन सी क्लास में है, एंड आप अपने बच्चों की केयर किस तरीके से करते हैं, है ना। सो चलिए आशा जी, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था बच्चों के ऊपर, तो यस आज मैम। हमें इसलिए लगा कि ये लाइव करना चाहिए क्योंकि वो जो हमने बच्चों के लिए वीडियो बनाया था ना वो काफी लोगों ने शेयर किया है। व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आए कि मैम ये वीडियो दीजिए ना, हम भी स्टेटस पे लगाएंगे। तो हमें पता चला कि लोगों के मन में ये बात है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ में हमें बाकी की भी चीजें बच्चों को समझानी चाहिए। लाइफ सेल्फ केयर, है ना, सेल्फ यस लव हो मैम। गया, मोटिवेशन हो गया, बच्चों को पॉजिटिविटी सेशन देना चाहिए। तो काफी सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए पहले इनका वेलकम करते हैं। आशा जी, काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। हेलो पावर जी, हेलो सुखविंदर जी, वेलकम है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव में। हेलो सिंह जी, वेलकम, आप सभी का वेलकम है। हेलो रजनी जी, काफी सारे लोग जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर रहे हैं आज। ओके वीर जी, वीनू, ओके शेरू जी, शिवानी जी, ओके ओके, आप सभी का वेलकम एंड बने रहिएगा लास्ट तक, है ना। तो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करना चाहते हैं कि बच्चों को हमें मोटिवेट करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए, है ना, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स का हमारे पास मैसेज आया कि यस ये वीडियो इसके जो पॉइंट्स है काफी ज्यादा हद तक सही लगे हमें,
कि हम आज तक जैसे एग्जाम में बच्चों के बुक्स पे, उनके मार्क्स पे हम ध्यान देते हैं ना कि हमारे बच्चे कितने मार्क्स लेकर आएंगे, है ना। यस और नो करके प्लीज कमेंट भी करिएगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, है ना। आपके कोई क्वेश्चन हो बच्चों से रिलेटेड, प्लीज आप यहाँ पे कर सकते हैं क्वेश्चन, एंड हम आंसर जितना हो सके हम जरूर देंगे आपके क्वेश्चंस का आंसर। तो बच्चों के स्कूल में बहुत ज्यादा जरूरी है अभी, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है, तो बच्चों को एक मोटिवेशन, मेडिटेशन, है ना। जैसे ही बच्चे स्कूल में एंट्री करते हैं, एक छोटा सा सेशन मेडिटेशन का हमें बच्चों को जरूर देना चाहिए। सो आप सभी को भी कैसा ये लग रहा है, ये पॉइंट सही है कि नहीं, बच्चों को स्कूल में मेडिटेशन करवाना चाहिए? तो यस और नो करके प्लीज कमेंट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चे जैसे ही एंट्री करते हैं स्कूल में, कोई हड़बड़ी में आया हुआ रहता है, कोई कैसे आया हुआ रहता है ना। बच्चों, काफी बच्चे रो रो के आते हैं, तो बच्चों को अगर हल्का फुल्का मेडिटेशन करवाया जाए तो उनका माइंड शांत होगा, है ना। एंड मेडिटेशन करने से माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है ना। तो क्या है ना, बच्चों को पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा, एंड वो जो पढ़ेंगे वो काफी अच्छे से वो कैच कर पाएंगे। तो ये था पहला पॉइंट। एंड आशा जी, आप भी कुछ शेयर करिए, है ना। काफी अच्छे अच्छे पॉइंट आशा जी भी शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज बने रहिएगा लास्ट तक। हाँ, तो यस मैम। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चे हैं, मैंने अपने बताया, जब सबका स्टार्टिंग से ही बचपन स्टार्ट होता है, जिंदगी की पहली सीढ़ी हमारे बचपन ही है। इसको जितना अच्छी तरह से केयर करेंगे, जितना अच्छी तरह से आप उसका देखभाल करेंगे, तो वो आपकी स्टार्टिंग, अगर कहते हैं ना कि जब शुरुआत अच्छी होती है तो एंड भी अच्छा ही होगा। तो आप शुरुआत ही बच्चे की स्टार्टिंग से अच्छी आदतों से डालेंगे, गुड हैबिट से, गुड फूड से, हेल्दी फूड से, और अच्छी अच्छी आदतों से डालेंगे। जैसे मैम बोल रही है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बच्चे को सिखाया जाए, और बच्चे को ये इस तरह से, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई के बर्डन में इतना नहीं डाला जाए कि वो सिर्फ बुक्स में ही आपको बुक्स के इर्द गिर्द ही घूमे उसकी लाइफ, या उसके बस माइंड में यही है कि भाई बुक्स है, मेरे कोर्स कंप्लीट करना है और मुझे फर्स्ट आना है, यही दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप लाइफ की जो रियलिटी है, जो काम आने वाली है, जो आपकी रियलिटी है, वो ही आप धीरे धीरे आप अपने बच्चे के माइंड में धीरे धीरे डालते रहेंगे, तो उसको दुनिया की समझ और अपनी पेशेंस और अपनी हर समझदारी आपको आने लगेगी। फिर आपको और दिक्कतें, कोई भी उसको डिसीजन लेने में दिक्कतें नहीं होंगी। तो मेडिटेशन इज अ बेस्ट एक्सरसाइज और बेस्ट, मतलब कि वो एक डोज है हमारी लाइफ के लिए। हमें मेडिटेशन दोनों को ही करना चाहिए, चाहे एडल्ट हो चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे कोई हो, वॉट एवर। बट आप आदत जहां से डालेंगे, आदत की जो डाली जाती है, बीज जो बोया जाता है, वो बचपन में ही बोया जाए, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, और मेडिटेशन की पावर धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। आप अगर बच्चे को बस सिर्फ आंखें बंद करना सिखाएंगे, अभी फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिर्फ आंखें बंद करना, फिर वो 1 सेकंड के लिए करेगा, फिर 2 मिनट के लिए करेगा, धीरे धीरे फिर अगर क्या पता वो मेडिटेशन 10 मिनट्स का विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट, और अपने ब्रीथ पर, अपनी सांस लेकर, वो अपने ब्रीथ पे कॉन्सेंट्रेट होकर, वो अपने 10 मिनट का जो मेडिटेशन करेगा, पूरे डे के लिए वो रिचार्ज हो जाएगा। अपनी बैटरी को रिचार्ज करने का एक मेडिसिन है ये, सिर्फ मेडिटेशन। तो ये जरूर सिखाइए बच्चे को। या एंड सेकंड, हमें जो स्कूल में अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो बच्चों को पॉजिटिविटी देना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। कई बच्चे होते हैं कंपटीशन करते हैं, तो हमें बच्चों को बताना है कि काफी, जैसे 3-4 पॉइंट ना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं बच्चों के लिए, है ना। फर्स्ट तो जैसे मेडिटेशन हो गया, आशा जी ने काफी अच्छे से समझाया कि मेडिटेशन कैसे कैसे वर्क करता है ना। सेकंड आपका होता है पॉजिटिविटी। थर्ड आपका होता है सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। एंड होता है एक कि बच्चों को अपनी रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। अपनी रिस्पेक्ट, अपने घर वालों की रिस्पेक्ट के साथ साथ हम औरों की भी रिस्पेक्ट किस तरीके से कर पाए, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं अपने बच्चों को जरूर हमें बताने चाहिए, है ना। बच्चे कहलाते हैं कच्ची मिट्टी के घड़े, है ना। हम उनको जैसे शेप में ढालेंगे वो वैसे ढलते हैं, है ना। फिर हमें ये बिल्कुल नहीं बोलना है कि हमारे बच्चे बिगड़े हुए हैं, हमारे बच्चे बातें नहीं सुनते, है ना। यस और नो। काफी पेरेंट्स ऐसे कर, अरे हमारे बच्चे तो बहुत जिद्दी है, बात नहीं सुनते। यस, बच्चे करते हैं, बट उनको वैसे शेप में ढालना हमें आना चाहिए, है ना। और ये सारी बातें ऐसे हैं कि किताबी नॉलेज
के साथ साथ अगर ये सारी बातें हम धीरे धीरे, चाहे एक एक पॉइंट अगर बच्चों को सिखाते हैं ना, फिर आप देखिए आप प्राउड फील करेंगे कि यस, हमारा बच्चा इतना प्यारा है, इतने सारे अच्छे गुण है हमारे बच्चे में, है ना। तो अपने बच्चे में नेगेटिविटी ना ढूंढ करके उनके अंदर पॉजिटिविटी डालनी है, एंड सारे प्यारे प्यारे उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज करानी है, पॉसिबल हो पेरेंट्स के लिए। तो बच्चों को एक पॉजिटिव एक स्टोरी, आप उनको मोटिवेशन एक स्टोरी उनको दिखाइए फोन पे, या फिर आप कुछ अपनी ही लाइफ के, देखिए हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके लाइफ में चैलेंजेस ना आए। मानते हो? यस और नो कमेंट करके बताइएगा। तो चैलेंजेस सभी के लाइफ में होते हैं, बट हम उसको कैसे फेस करते हैं, है ना, कैसे हम पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं। तो हमारे बच्चों को ये सब सिखाना है, और एकदम लिटिल अमाउंट में 1-1% करके बच्चों को सिखाना है, तो फाइनली वो सीख जाते हैं। एंड अभी एग्जाम के टाइम में उनको जितना हो सके ये सारी बातें हमें सिखानी है ना, सेल्फ केयर सिखाना है। अब बच्चे एग्जाम के टाइम में क्या करते हैं, खाना पीना सब भूल जाते हैं। काफी बच्चे होते हैं ना फुल फुल बुक्स में, एकदम पढ़ाई में इतने बिजी हो जाते हैं कि खाना पीना तक छोड़ देते हैं। पर उनको हमें ये समझाना है कि खाना पीना क्या है। लाइक जैसे एक गाड़ी के लिए पेट्रोल जरूरी होता है ना, अगर उस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलेगा तो क्या वो गाड़ी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं। सेम सेम हमें हमारे बच्चों को समझाना है कि ये जो खाना है हमारा पेट्रोल है। ये खाना प्रॉपर अगर हम खुद को देते रहेंगे तो हम एग्जाम की भी तैयारियां बेस्ट तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो आप सभी कैसा फील कर रहे हैं आज के टॉपिक्स को लेकर के, प्लीज कुछ कमेंट जरूर करिएगा। एंड हो सके तो ये जो लाइव पोस्ट होने वाला है ना, इसे शेयर भी करिएगा, ताकि जितने हो सके प्यारे प्यारे बच्चों तक आज हमारा ये लाइव पहुंच सके, उनके पेरेंट्स तक हमारा ये जो वीडियो है, ये जो लाइव है पहुंच सके। तो आशा जी और भी पॉइंट शेयर करना चाहें प्लीज। यस मैम। और ये मैम ने जैसे बताया कि पढ़ाई के बीच में हमको बेचारे को थोड़ा सा ब्रेक भी मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, अगर कहते हैं ना कि पढ़ाई करते करते ज्यादा भूख लगती है, तो ऐसा ना हो कि उसको अवॉइड करें कि नहीं बाद में खा लेंगे, ये कंप्लीट कर ले, ये चैप्टर कंप्लीट कर ले। तो अब अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वॉट एवर कहाँ पे भी पढ़ा है, ट्यूशंस में पढ़ रहा है या आप पढ़ा रहे हैं, उसको सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो 40 मिनट्स के ब्रेक में 10 मिनट्स का ब्रेक देंगे उसको, इट्स अ कंपल्सरी। अगर 40 मिनट्स में अगर 20 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक भी नहीं मिल रहा है, तो क्या माइंड भी चलते चलते थोड़ा सा क्या उसको आराम मिलेगा और रिलैक्सेबल मिलेगा, और आपको स्नैक्स टाइम भी मिल जाएगा। बीच में मैम ने कहा था ना, थोड़ा थोड़ा लेते जाने चाहिए। तो जैसे हेल्दी डाइट आप लेते रहेंगे, बीच बीच में आप बच्चे को 10-10 मिनट, तो 10 मिनट का बैग है, तो इसमें कुछ में खिलाते जाएंगे, तो वो रिलैक्स भी मिलेगा और पढ़ाई भी उसकी अच्छी होगी। और प्लस पॉइंट है, हाँ, प्लस पॉइंट है कि जब आप स्कूल से बच्चा एग्जाम देकर आता है या कोई भी स्कूल्स में नॉर्मल में से आता है, तो उसे क्या ऐसी आदत डालें कि वो खुद ही खुद बताना लग जाए कि मम्मी मैंने ये सही किया है और ये गलत किया है। उसको इस तरह से उसके दिमाग में ये बात मतलब कि डाल देनी चाहिए कि आप रॉन्ग करो या राइट करो, आपको शेयरिंग जरूर करनी है। शेयरिंग अगर करेंगे, पेरेंट्स को हर बात अगर अपडेट रहेगी, तो नो डाउट अगर कोई भी आने वाली दिक्कतें होंगी तो वो हैंडल कर लेंगे, पेरेंट्स भी और बच्चा भी। तो आपको बच्चे की, जब भी आप बच्चा एग्जाम देकर आता है, बच्चा स्कूल से नॉर्मल आता है, तो उसकी एक्टिविटीज को उसको पहले आप डेली आप पूछेंगे, 10 डेज, अगर 10 डेज या 21 डेज आप कंटिन्यू उससे पूछेंगे ना कि बेटा आप स्कूल में आज क्या हुआ या आपका एग्जाम कैसा हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली 22 डेज आने वाले दिनों में आपको अपने आप ही बताएगा, मम्मा मैंने ये मिस्टेक की और ये मिस्टेक ये मेरे से हो गया, ये मिस हो गया और ये मैंने ऐसा किया, या ये एक्टिविटी क्लास में हो रही है। टचवुड आज हमारे भी बेबी हैं, तो हमने भी अपने बच्चे को अपनी ये आदत तो जरूर डाल रखी है कि जो भी बच्चे आते हैं हमारे क्लास मेरे, तो एग्जाम देकर आते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही बोल देते हैं कि मम्मा मैंने ये गलत किया और ये मैंने सही किया। तो इसका थोड़ा सा ये अगर आप ये आदत डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए प्लस पॉइंट है। आज यस जो मैम। हम सारे जो पॉइंट आप सभी से शेयर कर रहे हैं ना, ये हम अपने बच्चों के साथ फॉलो करते हैं, एंड उसका जो रिजल्ट हमें मिलता है ना, तब जाके हम ये लाइव पे शेयर कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं पढ़ लिया और शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आशा जी का एक प्यारा सा बेबी है और हमारे भी प्यारे से तो बेबी है, तो हम अपने बच्चों के साथ में ये सारे जो ट्रिक्स है ना,
ये हम फॉलो करते हैं एंड बहुत ही प्यारे प्यारे रिजल्ट हमें मिले हैं। तो आप सभी भी अगर ये सारे पॉइंट फॉलो करते हैं अपने बच्चों के साथ, आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। एंड जब बच्चा एग्जाम्स देने के लिए जो तैयारियां करते हैं, रात भर वो जागते हैं, तो उनको भूख लगती है ना। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों के खाने के लिए ना हमें हेल्दी फूड्स रखने चाहिए, क्योंकि हमारे घर पर जैसे फूड्स होंगे ना, बच्चों बच्चों को उसी की आदतें लगती है ना। तो जैसे भूख लगे तो मुरमुरे रख लिए, हेल्दी ऑप्शन है। फली, चने रख लिए, या वो रख लिए, सॉरी, मखाने। तो कितने अच्छे हेल्दी ऑप्शंस रहते हैं, फ्रूट्स रख लिए। पर अगर इन सारी जगह पे हमने मिक्सचर रखी, है ना, मठरी रखी, ये सारी ऑयली फूड रखेंगे, जंक फूड, ब्रेड रख लिए, चिप्स, पिज्जा वगैरह, चिप्स रख लिए, तो बच्चे वही खाएंगे, है ना। तो बच्चों की गलती कभी नहीं होती है। हमें ध्यान देना है कि हम अपने घरों में कैसी चीजें रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसी चीजें होंगी ना, हमारे बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे, वही चीजें खाएंगे। कोशिश करिए आपके घर में हेल्दी चीजें रखने के लिए, है ना, ताकि बच्चों को भूख लगे तो वो जो उनके सामने दिखता है वो वही खाते हैं। तो उनको हेल्दी ऑप्शंस दिखेंगे ना, हेल्दी चीजें दिखेंगी, तो बच्चे वही खाएंगे। तो है काफी छोटी छोटी सी चीजें, बस सिर्फ हमें ध्यान देना है ना। एंड कोई इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, मेंटेनेंस थोड़ी बहुत लगती है, बच्चों को थोड़ा सा टाइम देना है। एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जब बच्चे स्कूल से आए ना, उनको प्यारी सी हग करिए जरूर, एकदम प्यारी सी पप्पी दीजिए अपने बच्चों को। हमारे दो बेबी हैं, हमने एक वीडियो में बताया था, लाइक एक 7 ईयर का है और एक 15 ईयर का है। हम दोनों बच्चे जब भी हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, हम चाहे कितने भी बिजी हों, हम उस काम को छोड़ करके अपने बच्चों को हक करते हैं, एक प्यारी सी पप्पी एंड प्यारी सी झप्पी के साथ उनका वेलकम करते हैं। तो इससे क्या है, बच्चों को लगता है अच्छा पेरेंट्स हम पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। क्योंकि बच्चे भी बेचारे थके हारे आते हैं, एक छोटी सी झप्पी अगर आपको अपने बच्चों को अगर आप देते हो, उनको प्यारी सी झप्पी आपकी मिल जाती है ना, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो, है ना। एंड बच्चों से पूछ सकते हो कि बेटा आज क्या हुआ, आज एग्जाम्स कैसे गया। ये बिल्कुल मत पूछिए उनसे आते ही कि बताओ कितने मार्क्स लेकर आओगे, कितनी गलतियां की। आपको ये पूछना है, बताओ बेटा कितना इजी एग्जाम था ना, कौन कौन से पॉइंट्स आपने क्लियर करके आए। प्यार से पूछना है, अगर हम प्यार से पूछेंगे तो बच्चे भी बताने के लिए रेडी होते हैं। यस और नो आशा जी, है ना। यस मैम, तो आशा आई जी एग्री। बताइए, और कुछ पॉइंट बताइए, फिर इस लाइव को हम एंड करते हैं। यस मैम। हाँ, ऐसे ही और बहुत सारी मतलब की चीजें होती हैं। बच्चे को जितना भी हो सके उसकी लिसनिंग पावर को भी बढ़ाना होता है। सिर्फ ये नहीं कि बच्चा सिर्फ बोलना सीखे और सिर्फ आपकी बात ना सुने। जब तक वो उसकी लिसनिंग पावर नहीं बढ़ेगी, लिसनिंग पावर बढ़ाने के लिए आप उसको मतलब कि अच्छी अच्छी जो चीजें हैं उसको मोटिवेट करते रहिए। पहली बात कि कोई भी अगर वो गलती कर रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। अगर थोड़ा अगर वन टाइम गलती कर रहा है तो उसको उसी टाइम ही टोक दीजिए। अगर आप बच्चा कुछ भी गलत बोल रहा है, कुछ वॉटेवर, अगर कोई नए बच्चे क्या है, स्कूल से होते हैं, अलग अलग एटमोसफेयर से नई नई चीजें सीख कर आ जाते हैं। तो अगर वो बोलता भी है, घर पे आके बोलते हैं नॉर्मली बच्चे, तो अगर आप उसको उसी टाइम ही अगर टोक देंगे या रोक देंगे तो वो रुक जाएगा और वो उस गलती को वापस रिपीट नहीं करेगा। और जितना भी हो सके बच्चे के जो क्या बोल रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसको ऑब्जर्व जरूर कीजिए। अगर आप उसकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेंगे तो आने वाले टाइम में क्या कोई भी बड़ी गलती आने की, नो डाउट कोई भी बड़ी गलती होगी भी उससे, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं। ये नहीं है कि आप बच्चा कुछ भी बोल रहा है वॉट एवर छोड़ो, रहने दो, वॉट इग्नोर करो। हाँ, उसको सुनो, वो कौन सा नया वर्ड बोल, कौन सा नया वर्ड सीख के आया, अच्छा है बुरा है। अगर अच्छा है तो उसको इंक्रीज करो, मोटिवेट करो, क्लैप करो उसके लिए, नो डाउट। और अगर वो बेकार वर्ड सीख कर आ रहा है या कुछ अच्छा सीख के नहीं आ रहा है जो उसके अच्छा नहीं है, उसके नेचर के लिए, उसके केयर के लिए, तो आप उधर ही उसको अगर ब्रेक कर देंगे, उसको समझा देंगे कि बच्चा आपको ये नहीं करना है, तो वो नहीं करेगा। ओके। बिल्कुल और बच्चे सबसे तो जी, और ना बोलिए बोलिए आशीष। सबसे इम्पोर्टेंट मैडम की ये बात है कि बच्चे को अगर हेल्दी खाना देंगे, हेल्दी डाइट देंगे, अगर मोटिवेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ही वो आगे बढ़ेगा और उसकी जो हेल्थ फिजिकली और मेंटली और अपना स्पिरिचुअली वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। और बच्चे को थोड़ा थोड़ा ना
बच्चों के वो थोड़ा सा भगवान की बातें या कुछ भी ऐसी बातें, स्पिरिचुअली बातें भी आपको धीरे धीरे डालनी चाहिए। जैसे कभी राम जी की कहानी, कभी सीता मैया की, कभी हनुमान जी की, कभी किसी चीज की भी, वॉटेवर जो भी आपको आते हैं, आपके जो जिसको आप मानते हैं, तो उनको भी स्पिरिचुअली थोड़ी सी आप एजुकेशन घर पे दीजिए, तो उनको थोड़ा सा नॉलेज मिलती रहेगी और वो थोड़ा सा स्पिरिचुअली बनेंगे और अपने एक होता है, एक लगाव रहेगा हर किसी से और अटैचमेंट बढ़ता जाएगा। यस, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, है ना। यस, ऐसा होता है। कुछ दिन पहले की बात है, जस्ट हम अपने बेबी को लेके कहीं घूमने गए थे, तो बच्चों को फोन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है ना, तो हम उनको समझाते हैं, बट अभी छोटा ही है तो समझता थोड़ा धीरे धीरे है, कोई बातें। तो जस्ट हम कहीं लेके गए थे, तो एक बच्चा बहुत ही ज्यादा, उनके काम हमें अच्छे लगे, लाइक वो लाइक साइंटिस्ट ऐसा काम करते हैं। यस, और मोबाइल से भी दूर रखें। जीतू जी काफी अच्छे कमेंट्स करते हैं, और मोबाइल से भी दूर रखें। हाँ बिल्कुल, फोन से तो दूर रखना ही है, स्क्रीन टाइम। बट ऐसा नहीं है। बच्चे अगर स्क्रीन पे ध्यान देते हैं ना, तो हमें बच्चों को यही बताना है कि सोशल मीडिया बच्चों अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो उस पे क्या देखना है, किस तरीके की चीजें दिख रही है। जस्ट ये जो टॉपिक है ना, हमने इसलिए यहाँ पे बताना जरूरी समझा, क्योंकि हमारे बेबी ने एक बच्चे को देखा कि वो यूट्यूब पे क्या देख रहे थे, एंड जो देख रहे थे ना उससे क्या बना रहे थे। क्योंकि उन 2 घंटों में ही हमारे बेबी ने उस दूसरे बच्चे से ऐसा सीखा कि 2 दिन वो घर आकर तुरंत उसने अपने फोन से गेम्स डिलीट कर दिए। इतना चेंज आता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि हमने अपने बच्चे के अंदर देखा कि उस बच्चे से सीख के आया, जस्ट 1 घंटे के अंदर उसने सीखा, एंड घर पे आके अपने फोन से उसने सारे गेम डिलीट किए। बहुत बड़ी बात होती है। इससे हमें तो बहुत बड़ा मैसेज ये मिला कि हमें बच्चों को ना समझाने से ज्यादा उनको दिखाना चाहिए। जो हम उनको समझाना चाहते हैं ना, वो अगर हम दिखा दिखा करके उनको समझाएंगे ना, वो ज्यादा कैच करेंगे। तो ऐसा होता है। हमने अभी जस्ट 2 दिन 3 दिन हुए हैं, हमने अपने बच्चे में ये चेंजेस हमने अपने बेबी में देखे। तो काफी बड़ा मैसेज है ये, है ना। तो ऑब्जर्वेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। सो इस लाइव को यहीं एंड करें, है ना, क्योंकि काफी लंबा लाइव हो जा रहा है। एंड जितने भी हमने टॉपिक्स शेयर किए हैं, अगर आप सभी को अच्छे लगे हैं तो इस लाइव को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो काफी लोग अभी भी कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं। सो काफी अच्छा लगता है कि लाइव जैसे ही स्टार्ट होता है लोग ज्वाइन करते हैं। सो आप सभी को थैंक यू कि आप सभी लाइव में आते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एंड लाइव करने का भी मन होता है ना, क्योंकि दर्शक रहते हैं। तो यस, आजकल हम सभी बुक्स बाय करना बंद कर दिया है। यस, जितू जी का कमेंट आया है। हाँ यस, ये बिल्कुल सही है, बट करना चाहिए बच्चों को। हाँ, जब पेरेंट्स को आदत होगी ना बुक्स रीडिंग करने की, तो बच्चों को भी पड़ती है ना। तो सबसे पहले तो ये पेरेंट्स को सीखना है कि हमें बुक रीडिंग की आदत डालनी है ना। कॉपी, डायरी और पेन लेकर के हमें ऐसी ऐसी बातें, अच्छी अच्छी बातों को नोट करना है, ताकि बच्चे भी सीखें, है ना। ओके, तो काफी अच्छा कमेंट जितू जी आप दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी हेल्प हो रही है आपके ऐसे पॉइंट से। सो थैंक यू सो मच आप सभी को। सो इस लाइव को हम एंड कर रहे हैं, एंड मिलते हैं बहुत ही जल्दी प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू आशा जी, आप हमारे लाइव में आए, एंड काफी प्यारे प्यारे से टॉपिक्स आपने दर्शकों के साथ शेयर करे। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में।